हे एवरीवन, मैं आज जिस मूवी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम रूम नंबर 203 है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को, और दीवार के पीछे होल होता है। ये उस होल को देख रहा होता है एंड उस होल के पास जाता है। तब इसका फ्रेंड आकर वहाँ बोलता है कि ये जो होल तुम देख रहे हो ना, ये होल जिंदा है और कई लोगों की जान ले चुका है। फिर हम देखते हैं उसी मैन को जो उस होल को भर रहा होता है, फील कर रहा होता है। तभी वो होल उसका हाथ को पकड़कर खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो हाथ बाहर निकालता है तो नाइफ एंड लॉकेट भी निकलती है। इसके हाथ बहुत इंजर्ड हो चुका था। और फिर ये उस लॉकेट को उठाता है और फिर वो होल को फिल करने आता है, आगे बढ़ता है। एंड देन तभी वो उसकी से कुछ आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर पेंटिंग भी थी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है एंड फिर ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं। ये उस पेंटिंग को देख रहे होते हैं कि वो पेंटिंग कितनी अजीब है। फिर ये लड़का जब वहां से थोड़ी दूर जाता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की अपने गले को काट रही होती है। ये उसके पास दौड़ता है। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की उसी अपार्टमेंट में जा रही होती है। ये अपनी फ्रेंड से मिलती है एंड देन ये दोनों उसी अपार्टमेंट में जाते हैं। यहाँ ये दोनों उसी पेंटिंग को देखते हैं जो विंडो पर थी। फिर ये अपने रूम में जाती है जहाँ इसे वही होल दिखता है। ये उस होल में मिरर को लगा देती है और फिर ये अपने फ्रेंड के साथ बात करती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ लड़की सोकर उठ चुकी थी एंड कॉल में बात कर रही थी। इसके फ्रेंड भी इससे बात कर रही होती है। इन लोगों का आज अपॉइंटमेंट था। तब इसकी फ्रेंड उस होल में अपना हाथ डालती है एंड ये देखती है कि इसकी फ्रेंड का हाथ उसमें फंस चुका था। ये उसके अंदर से लॉकेट निकालती है। पीछे से एक मैन भी ने देख रहा होता है। ये उसे सॉरी बोलती है एंड देन फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसके अपार्टमेंट में आया होता है घूमने। ये उस पेंटिंग को देखता है एंड देन वहां से कहीं जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसके पेट में खुद नाइफ घुसा लेता है। फिर ये फिर से सोकर उठती है नेक्स्ट डे, जहाँ अपने फ्रेंड से उस लड़के के बारे में पूछती है। वो बोलते कि वो कहीं चले गया होगा। फिर ये दौड़ते हुए अपने अपॉइंटमेंट के लिए जाती हैं। वो लॉक हो चुका था। तभी यहाँ एक लड़का आता है। ये बताता है कि वो तो पहले ही बंद हो चुका है। फिर ये दोनों यहाँ पास एक दूसरे को जानते हैं, एमिंडो से बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो वापस घर में आती है एंड रूम में बहुत बदबू आ रही थी। वो कुछ कैंडल जलाती है जिससे एक फ्रेशनेस है रूम में। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वापस अपने रूम में आती है एंड बाहर वो विंडो पर उसी पेंटिंग को देखती है जहाँ पास ऐसा लगता है कि कोई किसी का दिल निकाल रहा है। फिर यहाँ पास ये एक टॉय को देखती है। ये टॉय घूम रहा होता है। फिर ये जब रात को सोई होती है तो अचानक से ये सोकर उठती है। इसे होल से कुछ आवाज आ रही होती है एंड देन जब ये उठकर उस होल के पास उसे चेक करने जाती कि वहाँ क्या हो रहा है, तभी इसके डोर पर नॉक होता है एंड फिर ये डोर खोलती है जहाँ इसकी फ्रेंड, जी हाँ, ये नींद में चल रही थी। इसकी फ्रेंड इसे पकड़ती है एंड ये दोनों वापस से सो जाते हैं। फिर सुबेरे का सीन देखते हैं जहाँ ये अपने ड्रीम के बारे में बताती है। ये पूछती है तुम्हारे ड्रीम में क्रो और वो लड़की ठीक थी? ये बोलती है कि मुझे नहीं पता। फिर एक लोग बातचीत कर रहे होते हैं अपने अपॉइंटमेंट के बारे में, जहाँ पास इसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है, पता नहीं कि मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं, बट मैं इसे कंट्रोल कर लूंगी। फ्रेंड बोलती है हाँ चलो कोई ना। फिर ये किसी से बात कर रही होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की प्रोफेसर को उसके बारे में बता रही होती है। तभी इसकी फ्रेंड आती है एंड ये वहां से चली जाती है। फिर ये लड़की अपने रूम में आती है और वापस से मिरर को लगाती है एंड ये कॉलेज में उस लड़के से बात करती है। ये दोनों मिलते हैं जहाँ पर इसकी फ्रेंड
अपने फ्रेंड के बारे में बताती है कि वो नींद में चलती है। फिर हम देखते हैं इन दोनों को, जहाँ बस ये लड़का है इसे सेकंड में उसी अपार्टमेंट के बाहर छोड़ते हैं एंड फिर ये उसे बाय करते हैं, चले जाते हैं। और इधर एक मैन इसे देख रहा होता है, ये उसे हाय करती है बट वो मैन इसे इग्नोर कर देता है। फिर ये घर में आकर कुछ ढूंढ रही होती है लैपटॉप पर, तभी इसे कॉल आता है एंड जब ये कॉल को पिकअप करती है तभी वो देखती है कि वो मिरर टूटकर गिर चुका था। गिर कर टूट जाता है। ये उस मिरर को उठाती है और उस होल को देखती है जो दिन भर बड़ा हो रहा था। फिर ये देखती है अपने फ्रेंड को। फिर ये सोई होती है, इसे कुछ आवाज आती है। ये चेक करने बाहर जाती है जहाँ इसकी फ्रेंड खड़े होकर उसी पेंटिंग को देख रही थी। एंड देन जब ये उसे टच करती है तो इसकी फ्रेंड बहुत जोर से चिल्लाती है एंड पीछे मुड़ती है और वहां से 9-2-11 भाग जाती है। ये लड़की उसको फॉलो करती है, उसके पीछे जाती है। इसकी फ्रेंड लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर चली जाती है, ये भी ग्राउंड फ्लोर पर जाती है। ये एक बेसमेंट होता है जहाँ इसको इसकी फ्रेंड मिल जाती है। ये पूछती है क्या हुआ। हाँ, वो अभी भी नींद में चल रही थी। इसके हाथ में वही टॉय होता है और इससे साउंड आ रहा था, गाने की आवाज उसे हक कर लेती है। फिर ये दोनों सुबह कल वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते, तभी लड़की बोलती है मुझे कहीं जाना है। ये वापस से उसी लड़के के पास आती है। फिर ये उस लड़के को घर पर बुलाती है, दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर का डोर खुला हुआ था, वही मैन होता है, ओल्ड मैन। ये उसे देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं मैंने तुम्हें बेसमेंट में जाने से मना किया था। ये चुप रहते हैं। वो इन्हें बोलता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना था, तुमने गलत किया। एंड वहाँ से वो चले जाते हैं। ये लड़का एंड लड़की उस पेंटिंग को देखते हैं जहाँ पर ये लड़का उस पेंटिंग की फोटो क्लिक करता है। ये उसे उससे टॉय को दिखाती है एंड फिर ये दोनों पेंटिंग को देख रहे होते हैं। वहाँ से जाते हैं तब इसकी फ्रेंड आती है एंड ये उससे बातें करने लगता है। इसके फ्रेंड को इसे बातें करती है। ये दोनों उसी होल के पास जाते हैं जहाँ ये फोटो क्लिक करता है। फिर ये दोनों रिसर्च करते हैं। हाँ, वो एक गोश्ट का सिंबल होता है जो उस पेंटिंग पर बना होता है। यहाँ पर कुछ मर्डर्स भी हुए थे पहले, या लोग लापता हो गए थे। फिर जब ये सोई होती है तो इसे एक क्रो दिखता है इसके बेड पर बैठे। उसे देखकर डर जाती है। फिर इसकी फ्रेंड को देखते हैं। नेक्स्ट डे जब ये इसके रूम में आती है तो इसे कुछ दिखता है। हाँ, इसे कल वाले रिसर्च के पेपर दिखते हैं जो वो इसके लिए कर रहे थे। स्लीपर में चलती है उस कारण। फिर हम चर्च का सीन देखते हैं जहाँ बस वो लड़का चर्च में आया होता है एंड ये वहाँ कुछ रैंडम फोटो क्लिक कर रहा होता है। वहाँ पास बहुत पेंटिंग होती है, तभी से वही फोटो वाली पेंटिंग दिखती है। ये उस फोटो से मिलाता है एंड फिर ये वहाँ से वापस उसी अपार्टमेंट में जाता है। ये लड़की यहाँ पास एक ओल्ड मैन से उस अपार्टमेंट के बारे में पूछने आई थी, उस रूम के बारे में जहाँ ये पूछते कि उस रूम में क्या हुआ था। ये उसे वो तो नहीं पता था बट कुछ कहानी सुनाता है मर्डर्स की। एंड देन नाइट में फिर ये उस अपार्टमेंट में जाती है एंड यहाँ पास इसकी फ्रेंड को पता चल जाता है कि वो इसे देख चुकी है रिसर्च पेपर। ये पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। बोलती है तुम्हारे खातिर। फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। हम देखते हैं इस लड़के को जो रिसर्च कर रहा था, उस पेंटिंग में भी बहुत सारी गोस्ट की सिंबल थी। फिर ये लड़की होल के पास जाती है एंड उस होल को तोड़ने लगती है। तभी उसमें से एक हाथ गिरता है एंड ये पीछे हट रही होती है, लेकिन तभी यहाँ इसे कोई पकड़ कर ले जाता है। हाँ, ये वही ओल्ड मैन था अपार्टमेंट वाला। ये उसके ऊपर रिचुअल करता है। ये बोलता है कि मैं तुम्हें गोश्त को खिलाऊंगा। इधर हम देखते हैं उस लड़के को जो पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी इसकी फ्रेंड आती है और उसे मार देती है। ये लड़का इसके ऊपर रिचुअल कर रहा होता है।
हाँ, ये बुक्स को पढ़कर रिचुअल करता है एंड ये इसे मारने वाला होता है, लेकिन ये उसे मार देती है, उसकी आंख में नाइफ को डाल देती है। ये दर्द से अपने हाथ से आंख दबाता है। ये वहां से भागती है, भागकर अपने अपार्टमेंट में आती है, जहाँ पर ये उसी लड़की की डेड बॉडी को देखती है। ये उसे एक ब्लैंकेट से कवर करती है। हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो यहाँ पर से गन उठाता है और उस लड़की का पीछा करने जाता है। ये लड़की वहाँ पर कैसे भी करके बचती है एंड वहाँ से ये बेसमेंट में आती है, जहाँ पर वो ओल्ड मैन भी इसका फॉलो कर रहा था, लेकिन ये एक कोने पर जाकर रुक जाती है और मदद मांगती है गोट से। हम देखते हैं कि वो मैन खुद को गोली मार लेता है। फिर ये अपनी फ्रेंड के पास जाती है। इसकी फ्रेंड भी बेसमेंट में ही होती है। ये उससे बातें करने की कोशिश करती है। हाँ, वो भी पोसेस्ड हो चुकी थी। ये बोलती है मैं तुम्हें बचाऊंगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं। इसकी फ्रेंड इसे मारने वाली थी, तभी उसका लॉकेट छीन लेती है और फिर इनको रियलाइज होता है कि ये क्या कर रहे हैं। फिर ये दोनों हक करते हैं एंड देन ये वापस से उसी अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पर ये दोनों उसी विंडो के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि लड़की उस विंडो को तोड़ती है एंड फिर ये दोनों अचानक से पीछे गिर जाते हैं। वो विंडो पूरी तरीके से टूट चुका था। फिर ये अपार्टमेंट के बाहर आते हैं, जहाँ पर इस लड़की को कुछ चोटें लग गई थी। इसकी फ्रेंड इसे हॉस्पिटल ले जाती है और देन ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देयर मीन अ लॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।